और फिर पंगेबाजी कर लेते तो फिर माफिया क्यों मांगते हो? तो भाई ऐसा जितने भी फैसले के लिए फोन आए ऐसे फैसला कुछ होना नहीं है। और मैं बता दूं किसी का ज्यादा नुकसान ना हो, ना नितिन भाई का हो हमारे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो पीटा उसका तो हुआ ही हुआ, पीटने वाले का भी हो गया। तो मैं पहले बता दूं जो भी भाई थे हमारा थोड़ा सा बच के सावधान करेंगे, ठीक है। और भाई ये जो बदमाशी का माहौल चल रहा है तो ये ठीक नहीं है। जितने भी भाई हमारे छोटे छोटे देख के अपने आप को गैंगस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई, 2 दिन के लिए भी जेल चले गए ना, गांड में से बवासीर निकल जाएगी, इतना बुरा हाल है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े बदमाश, बहुत जिनका नाम सुनकर मुद्दे आदमी, वो भी मैंने रोते हुए देखे, आंसू भर भर के कंबल में मुंह ढक कर रोते हुए देखे। तो ये भाई ऑनलाइन बदमाशी कुछ नहीं है। कोई भी आदमी मेरी नज़र में किसी की टांग खींच के ऊपर बढ़ रहा ना मेरी नज़र में, तो वो आदमी मर्द है नहीं। मैं तो ना मर्दी बोलूँगा ऐसे लोगों को जो दूसरों की, जिनकी नियति है कि दूसरों को खींचो खुद आगे बढ़ो। तो भाई जितने भी हमारे छोटे छोटे भाई भी गानों चली उठ रही है ना बदमाश बनने की, सोशल मीडिया का या रियल लाइफ का, भाई चीजें जैसे सोशल मीडिया पे दिखती है ऐसे होती नहीं है, ठीक। और पुलिस के 2 पट्टे पड़ेंगे ना, अकल दिखाई आ जाएगी। पहले अपना विवाह को देखो, तुम्हारे माँ बाप क्या करते, तुम्हारे पीछे कौन है, कोई तुम्हारा कुछ जुगाड़ नहीं, जाके तुम किसी की हवा देख कर तुम भी गर्म खून दिखाओगे, हमने भी गर्म खून, हम भी लड़ेंगे। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत लेने देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया अपने काम पे ध्यान दो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं मेहनत करके कुछ अचीव कर सकता हूँ लाइफ में, मुझे जरूरत नहीं है जादू बने करने की, ठीक है। तो भाई इस तरह से चीजें चलती हैं। अगर मेरी गालियां देख के तुम इम्प्रेस हो रहे हो, या मेरा ये जो रील बना रहे हैं आजकल लोग, उन्हें देख के इम्प्रेस हो रहे हो, तो ये भी देख लो पीछे जाके कि हमने भी भुगता भाई, और क्या नाम है, हम मेहनत करके यहाँ तक आए, किसी को खींच खाच के नहीं आए। तो मैं यही छोटे भाइयों को संदेश देना चाह रहा हूँ, यही मैसेज देना चाह रहा हूँ, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, वरना दूसरों को खींच के आगे बढ़ोगे मत। अदरवाइज दूसरों को खींचोगे ना, दूसरों को खींचने की नीयत रखोगे, फॉलोवर भी शायद बढ़ जाए, पर ना तो वो इज्जत रहेगी, ना भाई समाज में मर्द कहलाओगे, ठीक है। तो सारे भाई ध्यान रखो अपना, और अपनी मेहनत पे ध्यान दो, और अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि हाँ मैं जिंदगी में मेहनत करके ईमानदारी से 4 पैसे कमाऊंगा, जो भी करना चाहता हूँ लाइफ में अपनी मेहनत पे करना, ठीक है। चलो हम कहाँ ज़्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। कल हमने वो लड़ाई वाली स्टोरी सुना दी, या तुम जो लोगों पे वीडियो बना रहे हो, हर तरफ कंट्रोवर्सी यूट्यूब पर देखो, अनुराग की चल रही है, मुनावर से अभी 2 दिन पहले एलईसी खत्म हुई है, कभी किसी की कभी किसी की कभी किसी की, इससे कुछ नहीं होना, ये सब धातु बना है, ठीक है। मेहनत पे ध्यान दो। अब तुम यूँ कहोगे भाई कौन सा नशा करे बेटा, कैसी कैसी बातें करा, देखो टीका लग रहा, नशे वैसे कोई मतलब है नहीं। बात यह है कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के ना मुझे भी मैसेज आया कि भाई कंट्रोवर्सी कर लेना, मतलब अभी ग्रोइंग स्टेज में जो 8,000-7,000 फॉलोवर वाले, कि भाई आप एक चांटा मार लेना, 2-4 ज़्यादा मार लेना, और उसके बाद यही जो सीन हुआ अभी पिछला, कि फिर किसी को बीच में बुला के फैसला करा देंगे और मैं आपको माफ़ कर दूंगा, आप सॉरी मत बोलना। मतलब यार ऐसी सोच होती जा रही है लोगों की, मतलब भाई ये ना, ये हराम की ग्रोथ मुझे तो चाहिए नहीं कि मैं किसी का मारूं, उसकी वीडियो बने, मैं फेमस हूँ, साथ में दूसरे को करूं, फिर दूसरा मेरे सर पे तांडव करे, फिर कोई तीसरा है, फिर फैसला करवाए। भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कुछ मेहनत वाला काम हो तो मैसेज करो, बाकी ये फालतू के चूतिया पे मेरे बस की नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, कभी मैंने जिंदगी में ना ये चूतिया पे करे ना मेरे बस की, ठीक है। तो असली मेहनत करता हूँ भाई, मेहनत करता आया हूँ, अपनी मेहनत पे इतना भरोसा कि मुझे जरूरत नहीं है सब चूतिया पे करने की, ठीक है ना। तो यही मैं तुमको भी समझाना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत से चलोगे तो ज्यादा लंबा चलोगे, ज्यादा दिन चलोगे। ये सब चूतियापों में पड़ के ना कुछ दिन चलोगे, लाइमलाइट मिलेगी, उसके बाद गायब, फिर क्या, कुछ भी नहीं, है ना। तो यार मेहनत पे ध्यान दो, दैट्स इट, ये कहना चाह रहा हूँ। 100 बात की एक बात, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। तो भाई देखो ऐसा है, मुद्दे की बात ये है कि मुझे भी 3-4 साल हो गए, शायद 1 साल मेरा गैप हो गया था, 4 या 5 साल हो गए यूट्यूब पे आए हुए, पर कभी जिंदगी में ना तो किसी गरीब को बदमाशी दिखाई, ना किसी के लकड़ी का फॉलोवर बहुत बढ़ गए, कॉम्प्रो करना भाई, फोटो ले लियो, ये फोटो ले लियो। तो भाई ऐसा है, सारे भाई कभी कभी टीका लगा लिया करो, दिमाग में शांति मिलती है।
ठीक है, गंवारों की और कमजोरों की पहचान बताऊं, उन्हें चीजें सुनने और समझने से पहले रिएक्ट करने की जल्दी होती है। मेरी सारी स्टोरी देखो रात वाली, उसमें कितनी अच्छी चीज बता रहा हूँ सारे भाइयों को कि भाई ये बदमाशी बदमाशी में कुछ नहीं रखा, और ठीक से रहो, अपना काम से काम रखो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो। क्या मैंने ये बोला एक बार भी कि पिछली जितनी भी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे हुई है, चाहे वो किसी की भी हुई है, वो स्क्रिप्टेड है? मैंने ये बोला कि लोगों के दिमाग ऐसे हो गए हैं, ध्यान से सुनना जाके दोबारा मेरी स्टोरी। मैंने ये बोला कि भाई लोगों के दिमाग ऐसे हो गए हैं, लोग मुझे मैसेज करके ये कह रहे हैं कि भैया कंट्रोवर्सी कर लो, आप मुझे पीट लेना और उसके बाद हम किसी से फैसला करवा लेंगे और ऐसे फॉलोवर बढ़ा लेंगे। मैंने ये बात बोली थी। क्या गलत कह दिया इसमें मैंने? लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि भैया जितनी भी जो भी चीज़ें हुई हैं वो स्क्रिप्टेड हुई है। तो पहले चीज़ों को समझो, है ना, ये दिमाग का जो घोषणा करके घूम रहे हो ना, इनमें चीज़ों को समझो और फिर रिएक्ट करो। और भाई तुम मुझे सारे क्या भड़काते रहते हो मैसेज करके, फलाना गाली दे रहा, तुम्हें ठिकाना दे रहा। भाई देख, ऐसे गाली वाली में मानता नहीं। जिस भोसड़ी के लिए गांड में दम हो, या तो मेरे पास आ जाए, मेरे से एड्रेस ले ले, मेरे पास आ जाए, गाली दे दे। 40 आदमी आओ, चाहे 400 आओ, चाहे 4000 आओ, क्यों मैक्स? वाह कितनी आ जाओ, यहाँ तो अपना सिस्टम है भैया। 40 आओ, 400 आओ, 4000 आओ, एक बिल्टर लौटा गाली दे दी तो, और यहाँ नहीं डर लगे तो मुझे बताओ कहाँ ना, मैं आ जाऊँगा, मुंह पे गाली दे के दिखा दो। तो भाई कोई ऐसे गाली दे सोशल मीडिया पे, ना हम इनमें मानते ना हमें इनमें मानना। जो मर्द हो वो मुंह पे गाली दे दो, सामने आके दे दो, हमारे पास आके, या हमें अपने पास बुला लो, वहाँ गाली दे के दिखा दो। कोई सोशल मीडिया को बदमाश आकर पट निकाल लो, बस की हो तो बस आ जा, हमसे पैसा ले जा या फिर हम भी दे देंगे। हाँ। अखाड़े मार, पट धर दूंगा। हाँ। देखो हनुमान जी के भक्त है हम तो, और क्या, तो इतनी तो थाई में पावर हम भी ले रहे होंगे कि आवेगो पट निकाल लेगो, हम उसे बदमाश भी घोषित करेंगे, थाने में एक उसकी तस्वीर भी लगवा देंगे। भैया खुला चैलेंज है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और जो बात आ रही है कंटेंट की, कि भाई कंटेंट पे ध्यान दो, टीका लगाने की जगह भाई हम तो कंटेंट भी दे रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा जैसा कंटेंट हम दें, क्योंकि मेरी नज़र में कि वो इंसान बुज़दिल है, कमज़ोर है, कि तुम्हें अपनी लड़ाई जीतने के लिए, कन्वर्सेशन जीतने के लिए। कल मैंने किसी का एक स्टोरी देखी, ऐसे ऐसे बदमाश हैं, वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी सोशल मीडिया की लड़ाई जीतने के लिए दूसरों की बीवियों पे लांछन लगा रहे हैं कि फलाने की बीवी ने शादी से पहले ये करा, उसकी बॉडी पे इतनी तिल है। भाई शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ, तुम्हारे घर में माँ बहन है, किसी के घर। सिर्फ ये बर्दानगी नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है कि किसी से थोड़ी बहुत बहस हो गई। हमको तो ब्लैकमेल का सिस्टम था, पूरी जिंदगी लगोट लेके डोले हमने तो कहीं बहन बेटी ना छेड़ी, हम तो फायदे में बैठे हैं इस टाइम। तो भाई ये बुज़दिली कमजोरी है कि तुम्हें ये लग रहा है कि किसी कोई तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसकी बीवी कुछ गलत कह दो, वो इस डर से कि मेरी बीवी की बात उछलेगी, वो तुमसे सॉरी मांग लेगा। तो भाई ऐसा कंटेंट हमें नहीं देना। बेशक हमारे पास एक भी अचीवमेंट ना हो, हमें कंटेंट बनाना ना होता हो, हम हुड़ हुड़ दबंग पे रील बनाते हो, लेकिन ना तो भाई हमने कभी किसी का पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पे चूतिया काटा, ना किसी के पैसे ऐंठे, ना कमजोरों को बदमाशी दिखाई, ना छोटे छोटे बालक हमने पीटे धमकाए, ना हमने किसी की बीवी को, किसी की बहन को उल्टा बोला, किसी का पास उठा के। ठीक है, तो हम ऐसे ठीक है। और बदमाशी का शौक हो तो भाई दे दिया खुला चैलेंज, हमारे पास आ जाओ, हमें अपने पास बुला लो। कोई गलत फहमी हो तो फ़ोन करके दूर कर लो, और बाकी गाली वाली देने का शौक हो तो मुँह पे दे दो। ठीक है, फिर देख लेंगे किसके बता से किसी ने बोल। और भाई प्रॉब्लम ये है, मुझ पर ना तो सॉरी कहनी आती, ना मुझ पर फैसले करने आते। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं। और जो ऐसा करते हैं ना, ये खैर मेरे छोटे ही भाई हैं, तो मैं तो उन्हें भी समझाना चाहूँगा कि भाई लड़ना है तो मर्दों वाली लड़ाई करो, 1-on-1 किसी से लड़ो। किसी से तुम्हारी मुँह बहस हो रही है, फिर तुम उसकी बीवी को गलत बोलो, उसकी बीवी की बदनामी करो, किसी को ये कहोगे तूने 2017 में किसी लड़की के साथ कुछ करा था, ये भाई बहुत छिचोरी चीज़ है। हे राम राम जी। तो भाइयों, सुबह सुबह मैं उठा और उठते ही मैंने राजीव भाई की स्टोरी भी देखी, और ऊपर से मुझे बहुत सारे लोगों ने स्टोरी भेज भी रखी थी। तो भाई बात ऐसी है, जो तूने स्टोरी डाल के सबसे पहले तो जो गाली दी है, ये तूने सबसे बड़ी गलती कर दी। और भाई मैं हमेशा से, और मेरे जितने भी भाई दोस्त हैं, हमेशा से भाईचारे में विश्वास रखते हैं। मेरे सब भाई हैं, चाहे वो जाट हो, गुज्जर हो, या यादव जी हो, कोई भी हो, सबसे भाईचारा है, और हमेशा भाईचारा बनाने की बात की है। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं की, कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। राजीव भाई किसी भी टाइम कहीं भी एक बार बस फोन कर देना, तुम्हारा भाई वहीं पहुंच जाएगा। दूसरी चीज तुम्हें जरूरत है नहीं किसी की, बट फिर भी भाई मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, एक बार एक फोन कर देना। तो गाइस ये बहुत बाइकन के पीछे गाड़ी लगावे, गरीबन में चोटे उठावे। अभी देखी मैंने वीडियो, तो थोड़ा देख के वर्कआउट करियो। सेक्टर 37 में क्या पता हम पीछे से आ जाए, है ना। राजीव भाई मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो शेर की खाल होती है ना, ये बहुत सस्ते दाम में बिक रही है।
ऑनलाइन कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो इसे पहन के घूम रहे हैं। इन्हें ऑफलाइन बुलाओ स्टार सिटी ग्राउंड, इनकी खाल भी उतारेंगे। तो भाई ऐसा सारी बात ठीक थी, लेकिन ये जो स्टोरी में गाली दी है ना, गाली बर्दाश्त नहीं होती। 2 दिन पहले भी बताई थी ये बात। तो कोई मेरा भाई ये करा लोकेशन दे दो, मैं आ रहा हूँ। मैंने लोकेशन दे के 2 घंटे वेट करा, कोई नहीं आया। समझ में आता कि फरीदाबाद से नोएडा दूर है। फरीदाबाद पड़ जाता हरियाणा, नोएडा पड़ जाता हमारा यूपी। तो भाई आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, जो भी जितने बदमाश हैं। मैं फरीदाबाद ही आ रहा हूँ, अपना स्टेट छोड़ के मैं तुम्हारे स्टेट में आ रहा हूँ। और जितना भी टाइम लगेगा यहाँ से नोएडा से फरीदाबाद पहुँचने में, उतना टाइम के बाद मैं आप स्टोरी में लोकेशन बता दूंगा। वहाँ जिसे गाली देनी हो, जैसे स्टोरी में दे दी ना लिख के, तुम्हारे स्टेट में आ रहा हूँ, वहाँ आ रहा हूँ, फेस टू फेस आगे से देनी हो फेस टू फेस दे लेना। लोकेशन बता दूंगा। जितने भी बदमाश आसपास के एरिया के जोड़ने हो ना, पूरे A to Z जितने तुम्हारे नॉन बदमाश हो, सबको बुला लेना। सोशल मीडिया वाले अभी मिल रहा हूँ 1 से सवा घंटे, ठीक है? आ जाना। तुम्हें किसी भी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, वहाँ मिले, ठीक है? तो देखो भाई, मुझे नहीं पता कि रात क्या हुई। रात 12 बजे तक तो मैं राजवीर भैया के साथ ही था। वो तो अचानक वर्कआउट करके अभी आया, तो मेरे को ऐसा पता चली है। तो देखो, मेरे बस की ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जितना भी है ना, बिल्कुल दिल से है। और सपोर्ट में रजत भाई समझा करो यार, हाथ की हर उंगली एक जैसी नहीं होती। माना कि तुमने ये वाली दबा ली और ये वाली भी दबा ली, पर ये वाली दिक्कत कर देगी यार। भाई आधे रास्ते पहुंच गया और बता के आ रहा हूँ, पूरा टाइम दे रहा हूँ। जो सिस्टम, जो बदमाशी, जो बदमाश, जो लौंडे जोड़ने हो जोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो एमएक्स भैया तो हमें ऐसे बता के आ जाइए, कितने भी पूरा वहाँ से तो है ना, किसी को भी दम हुआ है ना, हाँ तो बता के आजिए। उसको बता दियो कि आज मैं आ रहा हूँ, फलानी जगह से निकल रहा हूँ, नोएडा आ रहा हूँ। अभी तू नोएडा में सीमा में एंट्री करना आसान है, बाहर तो बाबा ठीक है, तेरे है यार, खुल नहीं बता रहा हूँ। भूल ही जा। ऐसे कह दियो कि भाई मैं फलानी जगह से निकल रहा हूँ, रास्ते में हूँ, इतनी देर में पहुंच जाऊंगा। राजवीर तैयार हो जा। 40, 400, 4000, 40,000, तेरा मन करे जितने लोगों को पूरी धरती पर जानता हूँ उतने ले आइयो भाई, ठीक है? जितने भी ये सोशल मीडिया के बदमाश हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। एक की नहीं कर रहा, सारों की कर रहा हूँ। जब तेने छेड़ दिए अब हम यार शांति से जिंदगी जी रहे हैं, शांति से काम कर रहे हैं, छोटे भाइयों को प्यार कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। जो हमारी गाड़ में उंगली कर दी, उंगली कर। भाई बात है समाज की, तो देख यू बेटा राजपूत, यूरा गुजर, यूरा यादव और इंगे पंडित और जाट भी सारे साथ ही हैं। तेरे साथ ना मिला कोई भी सारे समाज भाई साथ है। हाँ, सीधे रास्ते चलोगे तो भाई सब साथ देंगे। टेढ़ा रास्ता पकड़ोगे ना, सबकी गाड़ में उंगली करोगे तो कोई साथ नहीं देगा भाई। सही बता रहा हूँ। तो सारे समाज की अगर बात है तो समाज भी पूरा साथ है। अरे राजीव भाई, मैंने कुछ नया सुना है, ट्रेंडिंग चल रहा है कि गालियां दो, फॉलोअर्स मिलेंगे भाई, कंट्रोवर्सी होगी, नाम बढ़ेगा। बट उन्हें यही नहीं पता, यही कंट्रोवर्सी और यही फेम उनकी जब टूटने पे आएगी ना उनकी, तो वही भाई के। तो यही सलाह देना चाहूंगा कि भाई गाली गलौज से कुछ फायदा नहीं है। गाली गलौज से तुम सोचो फॉलोअर्स मिल गए, कंट्रोवर्सी, तुम्हारा नाम हो गया, नाम वाम कुछ नहीं होता। सबसे पहले टूटेगी तो अनफॉलो भी सबसे पहले वही करेंगे। और सही और गलत में ना एक बहुत ही छोटी सी लाइन होती है। होता क्या है कि एक इंसान बार बार गलती करता है और वो किसी तरीके से सही मान लिया जाता है, तो उसको लगता है कि नहीं भैया मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ उसके आगे कोई। तो भाई ऐसा है, मैं आ गया हूँ फरीदाबाद फिटनेस गैराज जिम। ये है हमारे नितिन चंदीला भाई का जिम। तो मुझे फरीदाबाद में ज्यादा जगह पता नहीं है, और यहाँ भाई यहाँ आ गया। यहाँ से तेरा घर 3 किलोमीटर है, तो भाई 3 किलोमीटर से तो भाई खाना अब जिसके चूतलों में दम हो, छोड़ कहाँ मैं अपना स्टेट छोड़ के, यूपी छोड़ के हरियाणा में आ गया। तुम बदमाश ले लेके देहरादून तक पहुंच जाते हो, लेकिन यहाँ 3 किलोमीटर आने में बता रही है कैसे। तो भाई मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ फिटनेस गैराज जिम के नीचे। बैटरी इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, पूरा इन्वर्टर का चार्जर ना पूरा इन्वर्टर लेकर इन्वर्टर लेकर आए, फोन पूरा सब कुछ है, सॉकेट वॉकेट सब आ जाता। मतलब इतना हाई वोल्टेज है कि फोन भी और गांड भी सब फट जाएंगे। सही बता रहा हूँ। तो भाई फिटनेस गैराज जिम, नितिन चंदीला भाई का जिम है। बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 2-3 लोग हैं बस। फटाफट आ जा, वेट कर रहा हूँ, ठीक है? और वो जो गाली उसमें स्टोरी में लिखी थी ना, वो एक बार मुंह पे दे के दिखा, जब मैं मर्द मानूंगा। वरना तू भाई अपनी स्टोरी में कह दियो कि भाई नोएडा से एक बंदा आ गया जो कि पावर लिफ्टर भी नहीं है। नोएडा से एक बंदा फरीदाबाद आ गया और मेरी उसके साथ। तो भाई एडमिट कर लेना कि नोएडा से एक बंदा फरीदाबाद आ गया और उसके सामने जाने में मेरी गांड पड़ गई, ठीक है? तो जो तुम बदमाश हो, जितनी तुम्हारी बदमाशी है, यहाँ आ जाओ, दोबारा दिखा रहा हूँ।
आज की बात न है, आएंगे कल भी परसों भी। जब मन करे सामने आ जा। और भाई वो जो गाली लिखी थी ना स्टोरी में, वो एक बार देख के दिखा दे। और तमीज का दायरा पायरा भाई, मैं तमीज लेके तमीज दिखाने नहीं आया। तमीज सामने से आई होती तो मैं भी तमीज दिखाता। तमीज होने की कोई बात नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ फरीदाबाद में, तेरे क्षेत्र में, तेरे स्टेट में। ठीक है, आ जा। मैक्स रुक जा भाई। ऐसा है 2-3 घंटे तो करा नोएडा में वेट, 4-5 घंटे करूंगा यहाँ फरीदाबाद में वेट, शाम तक रात तक, जब तेरा मन करे। फिटनेस येरा जिम तेरे दोस्त का नितिन चंदीला का। गांड का गोदाम कैसे बनता आज बता दूंगा। टाइम ले ले, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितने तेरे बदमाश हो सोशल मीडिया के या तेरे अड़ोसी पड़ोसी, बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर, भाई तू सारे ले आ। जिस तरह से लाने उस तरह से ले आ। समझ ना आ रहा है देहरादून कैसे पहुंच गए। बालक है ना वो। सिंगा इसने हम भी सिंगा समझ लिए। 3 किलोमीटर सिंगा बाहर का लड़का है, देहरादून आके रह रहा, पावर लिफ्टिंग करता, मेहनत करता है, तो उस पर इसने बदमाशी दिखा दी। मैं तेरे क्षेत्र में, जैसे तू सिंगा के यहाँ गया था ना, उसे कह रहा था तू 40 लेके आ, मैं दिखाता हूँ। हम तो 4 ही लेके आए, हमें दिखाना। तो भाई यहाँ खड़ा हूँ, आराम से टाइम ले ले, 3-4 किलोमीटर दूर है तू, आजा, जितने बदमाश लाने उतने ले आ। और एक बार ना मुझे गाली देके दिखा, या वो टोन यूज करके दिखा जो तू दूसरे लोगों के साथ यूज करता है। मैं मेरे घर में नहीं हूँ भाई, बार बार कह रहा हूँ, देख ले, तेरे स्टेट में हूँ। ठीक है, तेरे स्टेट में हूँ, तेरे एरिया में हूँ, आजा, वेट कर रहा हूँ। तुझे ऐसे लग रहा हो तेरे पास तन मन धन बल कम है, टाइम ले ले। और तेरी इतनी औकात हो, तू मेरे नोएडा में आके ना मुझे इस तरह से 2 घंटे का टाइम दे दो। 2 घंटे नहीं, 20 मिनट का टाइम दे दो, दिखा दूंगा किसके पता से कितने गोल है, सिस्टम कैसे चलता है। स्टोरी में जो कह रहा ना, चार्जर लिया ना भाई, पूरा इन्वर्टर लेके आया हूँ, पूरा इन्वर्टर, सब कुछ फाड़ दूंगा। ठीक है, ऐसा तूने देखा ही ना होगा सिस्टम कभी। एक बार आजा और देख ले, तुझे पता लग जाएगा किस कत्ते चढ़ा इस बार। ठीक है, सब बालक नहीं है, सब कमजोर नहीं है, सब वो बाहर से आके बसे हुए नहीं है। तो सिस्टम थोड़ा समझ। ठीक है, ना मैं एलविश यादव, ना मैं सिंगा, ना वो मैक्सर, ना वो जिनसे तूने माफी मंगवाई। भाई साहब भाईचारा कितना जुड़ा हुआ देख रहे हो, कितनी भीड़ आई है। फुल जाम है, जाम लगो भाई, इधर भी जाम लगो, इधर भी जाम लगो। बेका हमारे देख लो आमिना तुम्हारा बदमाश। भैया बदमाश तो आए ना, सारे भाई आ गए, रोड जाम होगी पूरी, देखियो। बैठो। अरे मैच से गांड फटने की लिमिट हो गया, को ना होती। पहले फरीदाबाद, फिर बल्लमगढ़, अब कौन सी खाड़ी, अब पता ना कौन सी झाड़ी है, कौन सी खाड़ी में बुलाए, पता नहीं। अरे भाई तेरे स्टेट में आ गए, अब गांड मारे हमारी। अब मुरेडी आएंगे, फिर कहेगा मेरे घर में आ जाओ, घर आएंगे बगल वाले कमरे में आ जाओ, फिर क्या बाथरूम आ जाओ, बाथरूम में आवे ना इतने लोग। भाई तब इतने बड़े बदमाश हो, अब तुम पे 2 किलोमीटर भी कहाँ जा रहा, देहरादून पहुंच गए तुम, बदमाशी। सुनो, मुझेड़ी पहुंच के हो भी ना पाएंगे। चलो मुझेड़ी, अब मुझेड़ी पहुंच रहे हैं, मुझेड़ी आ जाइए, और 4 किलोमीटर। तो भाई ऐसा है, फोन करने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फोन आना था मेरे पास जब तुम्हें गलतफहमी हुई थी और तुमने मुझे गाली दी थी। तुम्हें कोई मेरी स्टोरी ऐसी लग रही थी तुम्हारे लिए, तुम मुझे फोन करते, मैं कहता भाई सॉरी तुम्हारे लिए नहीं थी, मैं डिलीट भी कर देता स्टोरी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैं झुक जाता हूँ, मैं गलत होता हूँ या मेरे मुंह से गलत शब्द निकलते, हमेशा झुकाऊँ और आगे भी झुकूंगा। लेकिन भाई बिना जब मुझे कोई छेड़ता, मैं गांड में हाथ दे के ला देता हूँ पूरा। और अब तुम कह रहे हो कि भाई मैं फोन मिला रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा, 70-80 लड़के हैं। भाई तुम सिंगा को तो बड़ी बातें चोद रहे थे यार कि मैं तेरे शहर आ गया, तुझसे इतना भाईचारा नहीं कमाया गया, तू मेरे शहर आके देख। भाई आ गए तो मैंने टाइम दिया ना तुम्हें कि 4 घंटे का, 2 घंटे मैंने नोएडा इंतजार करा, फिर 1.5-2 घंटा मुझे फरीदाबाद आने में लगा, उसके बाद 1-1.5 घंटा इंतजार करा, 5 घंटे का टाइम दे दिया। 70-80 किलोमीटर इकट्ठे कर गए, तुम्हारे घर में आए हो यार। उसके बाद क्या, मैं फलाने गाँव में हूँ, उसके बाद अब फलाने बेडरूम में हूँ, अब उसके बाद फलाने बाथरूम में हूँ। भाई जब गांड में दम नहीं होता तो इतने बड़े बदमाश नहीं बनते। ठीक है, तो सारे भाइयों को बता दे नितिन भाई कुछ खा रहे। तो भाई नितिन भाई कह रहे थक गए हो गए, मेरे घर आए हो, मेरे जिम आए हो, तो थोड़ा बहुत कुछ खा लो। तो नितिन भाई कुछ खिलाने लेने जा रहे हैं। नितिन भाई कहाँ ले जा रहे हो? भाई कुछ खाएंगे पिएंगे, ये सब तो चलता रहेगा। वो तो कहो जैसे परसों करें मुझसे, आई लव यू। तो भाई ऐसा है, फालतू की बकचोदी करके, कॉमेडी करके बकचोदी करे जाओ। इन शॉर्ट
100 बात की बात, ये गांड फट चुकी है तुम्हारी। तुम्हारे शहर आ गए, तुम्हारे घर में आ गए, तुम्हारी गांड में इतना दम नहीं हुआ, तुम सामने आ जाओ और जो मैंने कहा एक छोटी सी गली मुझे देके दिखा दो। इधर उधर भाग रहे हो, कभी कहीं यहाँ जा यहाँ जा यहाँ जा, यार तुम्हारे बाप की नौकर। तो को बोला भाई हम भी पी रहे हैं, ठीक है। और पूरे तरीके से बैठे भाई, आराम से, कोई दिक्कत ना। बालों के डॉन लोकेशन भई है नितिन भाई, जो बता रहा थी। डोला ही कह रहे हैं नितिन भाई, तुम गंगा सु तुम बिचौलिया हो, बिचौलिया हो, नहीं कुछ मत बोलो। हमारा क्या याद रखना, ऐसे नहीं चलेगा। तो भाई हाँ, अपना पूरा चिप्स बिस्कुट खा रहे हैं, फुल तैयार है भाई, रात तक रहेंगे, कल तक रहेंगे। पूरी बदमाशी जो है ना हवाबाजी ठीक नहीं होती है। थोड़ी समझा बच्चों को मत करो यार, बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चे मेरी एज के बच्चे, वो पता ना क्या सोच रहे हैं कि हम भी ऐसी करेंगे, हम भी ऐसे भाई अच्छी चीजें करो। 40 आओ, 400 आओ, 4000 आओ, एक उल्टा नोटा गाली दे दी तो यहाँ नहीं डर लगे तो मुझे बताओ कहाँ ना, मैं आ जाऊंगा मुझे भाई। आधे रास्ते पहुंच लो और बता के आ रहा हूँ, पूरा टाइम दे रहा हूँ। जो सिस्टम, जो बदमाशी, जो बदमाश, जो लोग जोड़ने हो जोड़ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो हमें तो बता के आ जाइए कितने, है ना। हमारे गाँव में तो पता नहीं तो मार जाएगी भाई। गाँव का नाम नहीं पता है, मेरी बात सुनो भाई, हमारा गाँव में बंद कर रहा है। रजत भाई, तुम्हारे शहर में आके, तुम्हारी स्टेट में आके, तुम्हारे गांव में आके, तुम्हारे गांव में ही घुस के तुम्हें गाली पड़वा दी, इतनी गंदी गंदी। हमारे गाँव में पता नहीं तो मार जाएगी भाई। गाँव का नाम तो ले रहा नहीं पता है, मेरी बात सुनो भाई, हमारा गाँव में बंद कर रहा है। फरीदाबाद आ जाओ ना, तो बल्लभगढ़ तक पहुंच जाओ, फोन कर देना, लोकेशन भिजवा दे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो आपका मान सम्मान, आप हमारे भाई आपसे तो कोई बैग ही नहीं था, मेरी तो कोई लड़ाई ही नहीं थी। आज एक चीज देखी, गांड पट्टी में आदमी कुछ भी बोलता है चाहे। अरे रजत भाई, यार राजवीर भाई ने सुबह के 10 साढ़े 10 बजे आपको लोकेशन भेज दी थी कि आते हैं करके। मैं तो सोच रहा था आप उनसे भी सॉरी बुलवाओगे। खैर मैंने भी सिंघौर आपकी कंट्रोवर्सी, एक जवान लौंडा है, अच्छा कर रहा है, क्योंकि ये भाई इंग्लिश में है तो मैं थोड़ी इंग्लिश यूज करूँगा, आपको साथ आना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, गलत के साथ तो नहीं उस्ताद, सिस्टम का हम पाट देंगे। यो भाई, मैं कल से इसकी स्टोरी फॉलो कर रहा हूँ, रजत की, है ना भाई, फुल फ्लैश हाई हाई भाई भाई करना ही नहीं। जाट कभी गलत के साथ नहीं खड़ा होएगा, जो भी सही जाट होगा वो गलत के साथ नहीं खड़ा होगा। सर पे आंड रखेगा भाई, हीलियम के आंड ले रहा है। चलो यही सुनाना था, बाकी छोटे पकड़ मैं बात करूँगा। रजत जलाल till the very first day, मैं बोल तू चला ले भाई, थोड़े से इंग्लिश हो आप।